नमस्कार बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक नीति शतकम के धैर्य प्रशंसा अध्याय में से कुछ श्लोकों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला श्लोक है, छिन्नो अपि रोहति तरुः क्षीणो अपि उच्यते पुनश्चंद्र इति विमर्शन्तः सन्तः संतप्ते न दुखेषु। यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि मनुष्य को किसी भी प्रकार के संकट से नहीं घबराना चाहिए। यहाँ पर भर्तृहरि जी कहते हैं, छिन्नो अपि रोहति तरु, अर्थात तरु पेड़ जो है वो छिन्न होने पर भी, काटने पर भी पुनः उग जाता है। क्षीणो अपि उच्यते पुनश्चंद्र, चंद्र यानी चंद्रमा। चंद्रमा क्षीण होने पर, जब चंद्रमा उसकी कलाएं क्षीण हो जाती है, उसके पश्चात भी पुनश्च उपजीयति, फिर से वो वृद्धि को प्राप्त कर लेती हैं। जैसे जैसे पूर्णिमा नज़दीक आती है तो चंद्रमा की कलाएं फिर से वृद्धि को प्राप्त कर लेती है। इति विमर्शन्तः सन्तः संतयप्ते न दुखेषु। इति विमर्शन्तः, यह विचार करके, संतः सज्जन व्यक्ति, इस प्रकार का विचार करके सज्जन व्यक्ति जो हैं, संतयप्ते, संकट काल में भी न दुखेषु, दुख को प्राप्त नहीं होते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि ईश्वर हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है और हमें हर परिस्थिति में का सामना धैर्य के साथ करना चाहिए। और सज्जन व्यक्ति ये बात जानते हैं। इसी बात को जानते हुए वे लोग कभी भी किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं हैं। उन्हें पता है कि पेड़ काटने पर फिर से उग जाएगा, चंद्रमा क्षीण होने पर फिर से वृद्धि को प्राप्त कर लेगा। इस बात का ध्यान रख करके हमें भी हर परिस्थिति में, संसार की किसी भी परिस्थिति में संसार की परिवर्तनशीलता को ध्यान में रखते हुए ये बात याद रखनी चाहिए कि विपत्तियों में धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। आशावादी दृष्टि का साथ रखते हुए संबल के साथ सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूसरा जो नीति शतकम का श्लोक है यहाँ पे धैर्य प्रशंसा के अंतर्गत, वो मैं लूँगी। ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजंता शौर्यस्य वाक् संयम ज्ञानस्य उपशमः श्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः अक्रोधः तपसः क्षमा प्रभविति धर्मस्य निर्वाजता सर्वो औषधि सर्व कारणम विद्धम शीलम परम भूषणम। देखो मित्रों, देखो बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया है कि ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता, अर्थात सुजनता यानी कि सज्जनता। सज्जनता ऐश्वर्य का आभूषण है। जब व्यक्ति के पास धन हो, संपदा हो, ऐश्वर्य हो तो उसको सज्जनता बनाए रखनी चाहिए। वाक् संयम शौर्यस्य, दूसरी बात शौर्य, पराक्रम। व्यक्ति के पास जब बहुत शक्ति आ जाती है, वो साधन संपन्न हो जाता है, तो वो अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि आपके पास जब शौर्य हो, पराक्रम हो, शक्ति हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत शक्ति आ गई तो हम किसी को कुछ भी बोल दें, नहीं। उस परिस्थिति में शौर्य होने पर भी हमें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, वही उसका आभूषण है। आगे ये कहते हैं, उपशमः ज्ञानस्य, उपशम शांति, ज्ञानस्य, ज्ञान का आभूषण है। व्यक्ति के पास जब ज्ञान आ जाता है, सब प्रकार के ज्ञान को वो प्राप्त कर लेता है, तो ऐसी परिस्थिति में उस विद्वान व्यक्ति को, उस ज्ञानी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से अपने आप को अभिमानी नहीं बना के रखना चाहिए और शांति बना करके रखनी चाहिए, शांत रहना चाहिए उस परिस्थिति में भी। श्रुतस्य विनयोः, आगे ये कहते हैं कि श्रुतस्य, विद्वान व्यक्ति का विनय, विनय आभूषण है। वही बात यहाँ पे पुनः दोहराई गई है कि जो श्रुत है, जो ज्ञान है, ज्ञान का आभूषण विनय, नम्रता। ऐसा नहीं कि ज्ञान आ गया और आप अभिमानी हो गए, नहीं। अगर आपके पास ज्ञान है तब भी आपको सबके सामने नम्रता का प्रदर्शन करना चाहिए और नम्र बने रहना चाहिए। वित्तस्य पात्रे व्ययः, देखो दोस्तों, वित्तस्य पात्रे व्यय, अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर आपके पास धन आ गया, वित्त आ गया आपके पास, तो उसको आपको
पात्र व्यक्ति में, सुपात्र व्यक्ति में व्यय खर्च करना चाहिए। ऐसा नहीं कि धन आ गया तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को ये समझने लगूं कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ खर्च कर दूँ उस धन को, तो नहीं, यह चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि धन का सही उपयोग वही होगा जब आप उसको सही व्यक्ति को आप उसको दान करोगे। तो कहने का मतलब है कि वित्तस्य, धन का आभूषण क्या है, पात्रे व्यय है, अर्थात पात्र व्यक्ति में खर्च किया गया धन, जिसको वास्तव में आवश्यकता है वही पात्र व्यक्ति, कुपात्र पे कभी भी अपना धन खर्च नहीं करना चाहिए। इसके बाद ये कहते हैं अक्रोधः तपसः क्षमा प्रभुविति धर्मस्य निर्वेज्यता, अर्थात इनके कहने का मतलब है कि तपसः, तपस्या का आभूषण है अक्रोध, अक्रोध यानी क्रोध से मुक्ति। तपस्या करके आपने सिद्धियां प्राप्त कर ली और उस परिस्थिति में आप क्रोधी हो गए, तो वो बात सही नहीं है। सबसे पहले तपस्या आपको क्रोध रहित होना ही सिखाती है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो तपस्या है उसका आभूषण है अक्रोध, यानी व्यक्ति में क्रोध की उत्पत्ति ना हो। आगे यहाँ पर भरतहरि जी कहते हैं प्रभुवती धर्मस्य निर्वाज्यता, अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि जिस प्रकार से हमें अधिक मात्रा में अगर हमने किसी भी प्रकार से तपस्या प्राप्त कर ली और क्रोध नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार से प्रभुवितु, हम समर्थ हो गए। कोई भी व्यक्ति अगर प्रभावी है, समर्थ है, तो क्षमा, उसका आभूषण है क्षमा। ऐसा नहीं कि आप समर्थ हो, आप जो व्यक्ति समर्थ नहीं है और वो किसी को क्षमा कर देता है तो वो क्षमा नहीं कहलाएगी। आप समर्थ हो उस व्यक्ति के साथ बुरा करने में या अपना बदला लेने में, जिस भी चीज़ में आप समर्थ हो, फिर भी आप अगर उस व्यक्ति को क्षमा कर देते हो तो वो आपका आभूषण कहलाएगा। निर्वाज्यता धर्मः, आगे ये कहते हैं कि निश्चलता धर्म का अलंकरण है, यानी कि निश्चल बने रहना। आपके पास धर्म का ज्ञान है तो आपको निश्चल बने रहना है, किसी भी प्रकार की छल, वहाँ पर कपट आपको नहीं करनी है, तभी आप वास्तव में धार्मिक पुरुष कहलाएंगे। आगे इनका जो कहना है वो है सर्व कारणम ईदम शीलम सर्वेशाम परम भूषणम। देखो दोस्तों, ये सब एक एक चीज़ के आभूषण तो उन्होंने बता दिए। अंत में इन्होंने क्या कहा कि सबसे महत्वपूर्ण कारण, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इन सबका जो आभूषण है शीलम, वो क्या है, शील यानी सदाचार। जब आप सदाचार का पालन करोगे, सही रास्ते पर चलोगे, गलत कोई कार्य नहीं करोगे, तो स्वतः ही ये सारे आभूषण भी आप में आ जाएंगे। क्योंकि जैसे कि आप ऐश्वर्यशाली हो गए लेकिन फिर भी सज्जन बने रहे, तो सज्जन और सदाचारी व्यक्ति एक ही होता है। उसी प्रकार से आपके पास पराक्रम आ गया, फिर भी आपने वाणी पे संयम बनाए रखा, तो फिर वाणी, आप सदाचारी हो तो वाणी पे निश्चित रूप से आप संयम बना के रखोगे। इसी प्रकार से आपने तपस्या कर ली लेकिन फिर भी आप क्रोध नहीं करते हो, तो निश्चित रूप से सदाचारी व्यक्ति क्रोध नहीं करेगा। तो कहने का मतलब सब चीज़ों के मूल में जो मुख्य बात है वो है सदाचार, कि सदाचार जो है वो ऐसी चीज़ है, वो सभी का आभूषण है, चाहे से कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को सदाचार रूपी आभूषण को धारण करना चाहिए, क्योंकि वो सभी आभूषणों का मूलाधार है। इसके बाद हम अगला जो श्लोक है वो लेंगे। खल्वाटो दिवेशीश्वरस्य किरणे संतापिते मस्तिके गच्छन् देशम अनाप्तम द्रुत गतिम तालस्य मूलम गतः तत्रपि अस्य महाफलेन पतता भग्नम शब्दम शिरः प्रायो गच्छति यत्र देवहत ततस्त्रेव यान्त्यापद। देखो ध्यान देना दोस्तों, बच्चों, इसमें जो है इस वाले श्लोक में भाग्य की महिमा का गुणगान किया गया है कि किस प्रकार से खल्वाट, एक जो गंजा पुरुष है, खल्वाट पुरुष है, वो दिवेश्वर से किरणें, जो हमारा दिन का ईश्वर कौन, सूर्य, सूर्य की किरणों से मस्तके संतापिते, उसका क्या संतापित हो गया, मस्तक संतापित हो गया, बहुत तेज सूर्य की किरणों से सिर उसका जल गया, जलने लगा, तो वो अनापतम देशम गच्छन, कहाँ चला गया वो, अनापतम, जहाँ पर कि आतप नहीं है, जहाँ पर कि धूप नहीं है, उस प्रदेश में वो चला गया। तो क्या हुआ वहाँ पे जाने पर, द्रुत गतिम तालस्य मूलम गतः, उसके सिर पर बहुत तेज गति से
बहुत ही अधिक तेज गति से उसके सिर पर जो है वो जल्दी से वहाँ चला गया, द्रुत गति से वहाँ चला गया। वहाँ पर जब वो पहुँचा, गतः पहुँचा, तो तत्रापि वहाँ पर पतता महाफलेनस्य शिरः, उसके सिर पर सशब्दम भग्नम, सशब्दम शब्द के साथ भग्नम टूट गया। क्या टूट गया? महाफलेन पतिता, एक बहुत बड़ा फल उसके सिर पे गिर गया। ताल के पेड़ के पास वो चला गया और ताल के पेड़ के बड़े बड़े फल आते हैं, तो वहाँ पर एक ताल के पेड़ का बड़ा सा फल उसके सिर पर गिर गया और उसका सिर भग्नम सशब्दम, शब्द करते हुए, जोर से ठाक आवाज करते हुए टूट गया। प्रायः देवहतकः तत् यत्र गच्छति तत्रैव आपदः यान्ति। देखिए बताई गई ये बात कि प्रायः देवहतः, भाग्य के द्वारा मारा गया पुरुष, अर्थात भाग्य के द्वारा पीड़ित किया गया कोई भी व्यक्ति, यत्र गच्छति, जहाँ भी जाता है, तत्रैव आपदः यान्ति, वहीं पर क्या आ जाती है? उसके ऊपर आपदाएं आ जाती है। कहने का मतलब ये है, इस वाले श्लोक के माध्यम से भरतहरि जी यहाँ पर देव यानी भाग्य की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। देखिए देव दो प्रकार के होते हैं, एक तो देव जो हमारे देवी देवता उनके लिए हम प्रयोग करते हैं, यहाँ पर देव शब्द उन्होंने प्रयोग किया है। तो ये देव है भाग्य के लिए, कि जो व्यक्ति अपने देव से, अपने भाग्य से मारा हुआ होता है, अभागा होता है, वो व्यक्ति जहाँ भी जाता है आपत्तियाँ विपत्तियाँ वहीं पर उसको ग्रस लेती है, उसको पकड़ लेती है। जैसे कि एक गंजा व्यक्ति अपना सिर छुपाने के लिए, तेज़ धूप से बचने के लिए जल्दी से भाग करके एक ताल के पेड़ के नीचे जाके खड़ा हुआ और वहाँ पे खड़े होते ही एक बहुत बड़ा ताल का फल उसके सिर पे गिर गया। यानी कि कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि आपके पीछे पीछे आपत्तियाँ सदैव चलती रहेगी अगर आपका भाग्य सही नहीं है। तो जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पर आपत्तियाँ आपको आकर के घेर लेगी। तो इस प्रकार से इसमें भाग्य की महिमा का गुणगान किया गया है। फिर अगला श्लोक भी भाग्य महिमा की गुणगान से संबंधित ये है। गज भुजंगमयोरपि बंधनम शशि दिवाकर्यो ग्रह पीड़नम मति मताम च विलोक्य दरिद्रताम विधि अहो बलवानम इति मे मति। देख लिए वापस वही बात अंत में क्या कही गई है? विधि अहो बलवानम मे मति, मेरी मति के अनुसार, मेरी बुद्धि के अनुसार विधि, विधि यानी भाग्य, वही फिर से विधाता भाग्य सबसे ज़्यादा बलवान है। कैसे? कभी यहाँ पे कहते हैं गज भुजंगमयो बंधनम, कि गज जो हाथी होता है और भुजंग यानी कि जो सांप होता है, उनका बंधन, उनको भी क्या कर लिया जाता है? बांध लिया जाता है। देखिए जो हाथी है वो बहुत बलवान शक्तिशाली लंबा चौड़ा प्राणी है, और जो भुजंग जो सांप है वो जहरीला है, अपने जहर से वो किसी को भी मार सकता है। तो ऐसे प्राणियों को भी बांध लिया जाता है मनुष्यों के द्वारा। जब परिस्थितियां गलत हो जाती है तो उनको बांध लिया जाता है। दूसरी बात, शशि दिवाकर्यो ग्रह पीड़नम, शशि यानी चंद्रमा और दिवाकर यानी सूर्य, उन दोनों को भी ग्रह पीड़नम, क्या होता है? उन दोनों को भी ग्रह जो हैं ग्रस लेते हैं। जैसे जब सूर्य ग्रहण होता है तब सूर्य को ग्रस लिया जाता है, जब चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्रमा को ग्रस लिया जाता है। तो ऐसे शक्तिशाली चांद और सूरज तक पे ग्रहण लग सकता है, तो साधारण व्यक्ति तो क्या चीज़ है। अगली बातें कहते हैं मति मताम च विलोक्यम दरिद्रताम, मति मताम, बुद्धिमान व्यक्तियों में भी विलोक्य देखी जाती है दरिद्रताम। क्या देखी जाती है? दरिद्रता, गरीबी। कहने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति पैसे से संपन्न हो ही सही। उससे लोग तो ऐसा तक कह देते हैं जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं आती है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो भी दरिद्र देखे गए हैं, गरीब देखे गए हैं, धनहीन देखे गए हैं। इसीलिए अंत में कवि कहते हैं विधि अहो बलवानम मे मति, कि मेरी मति के अनुसार, मेरी बुद्धि के अनुसार विधि अर्थात जो भाग्य है वो सबसे ज़्यादा बलवान है। यानी कि कुल मिलाकर कहने का अभिप्राय यहाँ पर यही है कि दुर्भाग्य जो है वो व्यक्ति का, वो उसका पीछा कहीं नहीं छोड़ता है। बड़े से बड़े व्यक्ति को भी दुर्भाग्य में जब व्यक्ति पड़ जाता है तो वो विपत्तियों से ग्रसित हो जाता है। जैसे कि हाथी और अजगर जैसे शक्तिशाली प्राणियों को बंधन मिल जाता है, सूर्य चंद्रमा तक को ग्रस लिया जाता है, और कुल मिलाकर के भाग्य बड़ा प्रबल होता है, उसके सामने किसी का वश नहीं चलता है। तो इस
श्लोक में भी यहाँ पर हमारे भर्तृहरि जी ने भाग्य की महिमा का गुणगान किया है। अगला जो श्लोक है उसमें भी वो भाग्य की महिमा का ही गुणगान कर रहे हैं। देखो किस प्रकार से, सुजति तावदेशम गुणाकरम पुरुषम रत्नम अलंकरणम भुवः तदपि तत्क्षणमपि भंगिं करोति वे ददह कष्टम पंडितात विदे। यहाँ पर वो कहते हैं कि विधाता जो है सारे गुणों से संपन्न, पृथ्वी के लिए जो अलंकार के समान है ऐसे पुरुष का निर्माण करता है, किंतु उसको भी उसने क्या बना दिया, क्षणभंगुर बना दिया। विधाता की यह अज्ञानता बड़ी कष्टदायक है। कवि यहाँ पर एक छोटा सा बात को समझाने के लिए कह रहे हैं कि हम सोचेंगे कि विधाता तो ना समझ है, जो उसने इतने मेहनत करके, इतना पराक्रम करके जो है ऐसा पुरुष बनाया, सब गुणों से संपन्न बनाया, पृथ्वी का अलंकरण बनाया, और उसको भी क्षणभंगुर, यानी कि उसकी भी क्या, हमारी भी क्या है, ज़िंदगी थोड़े से दिनों की है, थोड़े से सालों की है, तो उसको भी तो विधाता की अज्ञानता जो क्या है बड़ी कष्टदायक है। क्यों बनाया उसने ऐसा? क्योंकि विधाता जानता है, विधाता को पता है कि अगर व्यक्तियों को अमर बना दिया जाएगा तो सारे संसार में एक प्रकार से स्थितियां बहुत विकट हो सकती है और सारा संसार ही तहस नहस हो जाता। तो उसने ये अमरता वाली जो बूटी है वो किसी को नहीं पिलाई, सबको क्षणभंगुर बना दिया। देखिए किस प्रकार से ये बात कही गई है। विधि अशेष गुणाकरम, विधि विधाता ने अशेष गुण यानी कि सारे गुण, अशेष यानी जहाँ शेष कुछ भी नहीं बचा हो, अशेष गुणाकरम संपूर्ण गुणों से संपन्न, भुवः अलंकरणम इस पृथ्वी का अलंकार, इस पृथ्वी के लिए अलंकार के समान, पुरुष रत्नम सृजति क्या बना दिया, पुरुष रत्न, मनुष्य रूपी रत्न को उसने निर्मित कर दिया। तदपि फिर भी तत्क्षणम भंगी करोति उसको क्या कर दिया, क्षणभंगी यानी क्षणभंगुर, यानी कि कुछ साल वो जिएगा तो क्षणभंगुर उसको बना दिया। पृथ्वी तो करोड़ों करोड़ों साल की है, हम उसमें कितना जिएंगे, 60 साल 70 साल 80 साल मैक्सिमम, 90 साल कोई जी लेगा, चलिए फिर भी क्षणभंगुर है। उस करोड़ों साल की पृथ्वी में तो वो 90 या 100 साल भी क्षणभंगुरता की ही स्थिति में माने जाएंगे। ददह कष्टम अपंडिता विधेह, आगे ये क्या कहते हैं देखिए कि अहह आहो ओहो, बहुत दुख की बात है कि विधि विधाता ने अपंडिता ये जो कृत्य किया है, कष्टम कष्ट देने वाला, और अपंडितता यानी अज्ञानता से भरा हुआ, अज्ञानता से भरा हुआ और ये कष्टप्रद कार्य विधाता ने किया है। और हम सभी इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि विधाता कुछ भी कार्य जो है वो अज्ञानता से भरा हुआ नहीं कर सकता। तो कहने का अभिप्राय यही है कि विधाता ने इतने संपन्न व्यक्ति को भी क्षणभंगुर बनाया है, इतने संपन्न सब अलंकरण गुणों से युक्त जो संसार में जो मनुष्य है उसको क्षणभंगुर बनाया है, उसको भी नष्ट होने वाला बनाया है। तो कितना नासमझी का कार्य किया है, और वास्तव में तो ये पता है हमें कि ये नासमझी का कार्य नहीं है। तो कहने का मतलब हमें कभी भी किसी भी चीज़ पर अभिमान नहीं करना चाहिए, सदैव दूसरों की सहायता के लिए। और पहले हमने श्लोक में पढ़ा था एक में कि सदाचार सबका आभूषण है, शील सबका आभूषण है, तो हमको सदैव इसका पालन करना चाहिए, शील का पालन करना चाहिए। अब देखिए अगला श्लोक जो है वो यथा कंदुक पातेन उत्पार्य पतनपि तथा त्वनार्य पतति मृतपिंड पतनम यथा। आगे देखो ये क्या कहते हैं, भाग्य की प्रबलता को फिर से बताया गया है इन्होंने कि जैसे कोई श्रेष्ठ पुरुष जो होता है वो क्या होता है कि जैसे गेंद जो होती है, कंदुक गेंद को बोलते हैं, गिरती है फिर से वापस उड़ जाती है, किंतु जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो वापस नहीं उठ पाता, वो ऐसे गिरता है जैसे मिट्टी के लोंदा। आप मिट्टी का एक लोंदा बनाइए, क्ले का एक लोंदा बनाइए, उसको ऐसे डाल दीजिए, वो वापस ऊंचा नहीं उठेगा। उसी प्रकार से क्या कहते हैं, यहाँ से उठाएंगे हम आर्य, आर्य यानी श्रेष्ठ पुरुष। कंदुक पातेन एक बेल के समान एक गेंद के समान, पातेन गिरने के बाद, उत्पतति फिर से क्या हो जाता है, उड़ जाता है। जबकि अनार्य दुष्ट पुरुष बुरा मनुष्य, यथा जैसे मृत पिंडम पतनम मिट्टी का पिंड, मिट्टी का लोदा आपने नीचे गिरा दिया वैसे गिरता है, अर्थात वो गिर करके वापस नहीं उठता। यहाँ पर जो भर्तृहरि जी हैं वो
कहते हैं कि भाग्य की शक्तिमता को कोई नकार नहीं सकता। वो सत्पुरुषों का सदैव साथ देता है कि सत्पुरुष चोट खाकर भी पुनः प्रयास करता है और उन्नति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो दुष्ट पुरुष होता है, तुच्छ पुरुष होता है, वो दुर्भाग्य के प्रहार से वापस नहीं उठ पाता है। जब वो एक बार गिर जाता है तो वो फिर से नहीं उठ पाता है। इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने एक बार पुनः भाग्य की प्रशंसा का और साथ में व्यक्ति को सत्पुरुष बनना चाहिए। आप सत्पुरुष होंगे तो गिर भी जाएंगे तो फिर से उठ जाएंगे, लेकिन दुष्ट होंगे तो आप फिर से उठ नहीं पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगले नीति शतकम के श्लोकों के लिए हम अगली बार मिलेंगे। नमस्कार।